हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आप लोगों को ब्लूम्स टेक्सोनोमी के आगे जो उनके जो सहयोगी थे क्रैथवाल और मारिया ने जो अफेक्टिव डोमेन पर काम किया उनके बारे में कुछ हम विस्तृत जानकारी देंगे, उनके अध्ययनों के बारे में बताएंगे और इनसे कितने सारे क्वेश्चन जो है कि निकल के आते हैं एग्ज़ामों में, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है, सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, यानी जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या बच्चों को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बच्चों को क्या होता है, नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। नॉलेज के बाद हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार। तो नॉलेज जब बच्चे को आ जाता है तो हम अंडरस्टैंडिंग यानी बच्चों की समझ विकसित होती है, उसी को हम कम्प्रीहेंशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग या कम्प्रीहेंशन के बाद किसकी प्राप्ति होती है। तो अंडरस्टैंडिंग या कम्प्रीहेंशन के बाद हमें एप्लीकेशन या अप्लाइंग की प्राप्ति होती है। यानी जब बच्चा नॉलेज ले लेता है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाता है यानी समझ हो जाता है, तो समझ होने के साथ वह क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करता है। चौथा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन या अप्लाइंग के बाद किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो एप्लीकेशन या अप्लाइंग के बाद एनालिसिस यानी विश्लेषण करने की प्राप्ति होती है। यानी बच्चों को यह मालूम हो जाता है कि हम जो पढ़ चुके हैं वह अपने जीवन में हम किस तरह से उसका उपयोग करें। और यदि बच्चा के पास 3-4 समस्या दे दी जाती है तो वह सबका क्या करता है, एक समस्या को 3-4 भागों में बांटता है और उसको विश्लेषण करता है। तो वह हमारा चौथा आता है। पांचवा में है एनालिसिस, यानी एनालिसिस के बाद क्या आता है। तो एनालिसिस के बाद सिंथेसिस आता है यानी उसका संश्लेषण आता है। यानी सभी 4-5 यदि प्रॉब्लम देते हैं तो सभी प्रॉब्लम को वह एक साथ कंक्लूजन करता है और एक उसका हल निकालता है। ठीक है, तो वह संश्लेषण कहलाता है। सिंथेसिस के बाद क्या आता है, सिंथेसिस के बाद हमारा इवेल्युएशन आता है। इवेल्युएशन जो कि मूल्यांकन है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंदर जो हमारा लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वह कौन सी है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंदर जो हमारा लोएस्ट थिंकिंग ऑर्डर है वह है नॉलेज है, जिसको रिमेम्बरिंग कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन है जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और अप्लाइंग है जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, VBI है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंदर मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वह कौन सी है। तब ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंदर हमारा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है, मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है एनालिसिस है, सिंथेसिस है। दो ही आता है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में। क्वेश्चन आगे हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वह कौन सी है। तो हमारा आ जाता है हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग में हो जाता है, स्किल्स में एनालिसिस हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है, इवेल्युएशन हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को कब और किसके द्वारा रिवाइज किया गया था। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को ब्लूम के शिष्य थे एंडरसन, उन्होंने 2001 में थोड़ा सा रिवाइज किए थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ब्लूम के शिष्य एंडरसन के द्वारा सन 2001 में रिवाइज किया गया था ब्लूम्स के टेक्सोनोमी। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर करें। यदि आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं हमसे। और इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर इससे आगे हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग उत्सुकता से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।